नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। आज तो कमाल हो गया। देखिए, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार, किसी से घबराने वाले नहीं और सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी से डायरेक्ट आंख में आंख डालकर बात करने वाले आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से घबरा गए। विश्वास नहीं होता ना आपको भी? मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन 2 दिनों में घटनाक्रम कुछ ऐसा चला है कि विश्वास तो करना पड़ेगा। देखिए, घटनाक्रम कुछ इस तरह से है कि केजरीवाल जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके विधायकों की कुछ खरीद फरोख्त की जा रही है। और आपको ध्यान होगा दोस्तों, 1 साल पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी, जब ऑपरेशन लोटस के तहत ये कहा गया था कि इनके विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है। और आंकड़ा अब भी वही है, तब भी वही था, यानी कि 25 करोड़ का 25 करोड़ कहा जा रहा था कि उन्हें ऑफर किया जा रहा है पाला बदलने के लिए। अब ये 25 करोड़ की फिगर कहां से आई ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो ताजा घटनाक्रम हुआ है उसमें आरोप ये लगाया गया है। और इनकी जो मंत्री हैं आतिशी मारलीना जी, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि इनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है और 25 करोड़ रुपए लगा दिए गए हैं। 21 विधायक इनके संपर्क में है, जिसमें से 7 विधायकों की पहचान हो चुकी है। अब ये कौन से हैं 7 विधायक, ये तो चलिए पहली बार होगा, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आरोपी खुद कह रहा है कि मेरी जांच करा लीजिए, और जिसने आरोप लगाया है वो बच बच के भाग रहा है, नोटिस लेने से इनकार कर रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है। पहली बार हुआ है इतिहास में ऐसा। देखिए, आरोप कोई छोटा मोटा नहीं है। कोई आम आदमी या कोई साधारण व्यक्ति अगर आरोप लगाता है समझ में आ जाता है, कोई कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन जिसने आरोप लगाया वो तो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। आम आदमी पार्टी का नाम भले ही हो, लेकिन वो आम आदमी नहीं है। 45 करोड़ के बंगले में रहने वाले बहुत ही खास व्यक्ति हैं। अगर वो आरोप लगाते हैं तो उनके आरोप में दम होना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक तो कट्टर ईमानदार, ऊपर से किसी से घबराने वाले नहीं, और दूसरे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। अब देखिए, जब इतनी सारी चीजें एक साथ होंगी, और दिल्ली के तो सबसे लोकप्रिय, जैसे कि बताते हैं कथित तौर पे, अपने आप को बताते हैं कि सबसे लोकप्रिय मंत्री ये मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो दिल्ली की जनता भी चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं करने दे रही और साजिशें कर रही है दुनिया भर की, तो जांच होनी चाहिए। दिल्ली की जनता की ये राय है, मैं अपनी तरफ से बना के कुछ नहीं कह रहा हूं। और सबूत देने चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सबूत देने से बच क्यों रहे हैं। पिछले साल अभी सिसोदिया जी ने भी यही बोला था कि उचित समय आने पर सबूत पेश कर दिए जाएंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अब ये उचित समय कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन इस बात को दिल्ली पुलिस ने ले लिया सीरियसली। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने जो है कुछ खुद ही ये बोला कि ठीक है भैया, हमारी जांच करा लीजिए। ये रोज रोज के जो आरोप लगते हैं इससे साख हमारी गिर रही है। इससे अच्छा यही है कि जो ये कह रहे हैं आप इनकी जांच करा लीजिए। और इसमें गलत भी क्या है? देखिए, अगर बीजेपी दोषी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। कानून का डंडा सबके लिए बराबर है। अगर कोई किसी के लिए साजिश कर रहा है, किसी के बारे में बुरा कर रहा है अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, तो उसकी जांच हो जाए, इसमें गलत क्या है? लेकिन सवाल यही है कि जनता की सहानुभूति लेने के लिए, क्योंकि देखिए इनका पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है कि विक्टिम कार्ड खेलना हर जगह। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारे मुख्यमंत्री जी इतने नरम दिल के कैसे हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो कोई ना कोई घटनाएं ऐसी जन्म लेती हैं कि विक्टिम कार्ड इनको खेलना ही पड़ता है। अब वो मजबूरी है या कोई सोची समझी साजिश है, इसे मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। आपको ध्यान होगा कि जब पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे दिल्ली में, तो एक व्यक्ति ने उठाकर इनको थप्पड़ मारा था मुंह पे, गाल पर। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि
उसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई आम आदमी पार्टी ने? देखिए, महात्मा गांधी की बात अलग है, वो कहते थे कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लगभग उसी तर्ज पे सुना यह जा रहा है कि उन्होंने उसे कुछ सहायता भी की थी, शायद किसी मजबूरी में मारा होगा, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन ऐसा हुआ था। उसके बाद दिल्ली की दूसरी घटना थी जब इनकी आंखों में किसी व्यक्ति ने लाल मिर्च झोंक दी थी, और मुझे नहीं ध्यान है कि आज तक उसके ऊपर भी कोई एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है। गुजरात में जब ये प्रचार कर रहे थे तो किसी ने पानी की बोतल मारी थी इनके ऊपर। अब इन्हें लगी या नहीं लगी वो एक अलग बात है, लेकिन इसको भी एक खबर बनाया गया। तो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। अब आदमी, आम इंसान ये सोच सकता है। एक घटना और हुई थी कि जो एक व्यक्ति ने इनको जूता मारा था सभा में, उसका इनाम उसे ये मिला था कि विधायक की सीट भी मिली उसे। देखिए, बहुत सारी घटनाएं, कितनी घटनाएं हैं मेरे को तो याद भी नहीं रहती, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब सोच ये है कि देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री हमारी दिल्ली का, माननीय मुख्यमंत्री जी भगत सिंह के अनुयायी हैं, अंबेडकर जी की फॉलो करते हैं अंबेडकर जी को, तो वो इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? जो व्यक्ति प्रधानमंत्री से नहीं डरता, वो एक दिल्ली के एसीपी रैंक के अधिकारी से डर गया। सोचने की बात है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो तो उन्हें एक नोटिस देने गई थी। नोटिस भी इस बात का कि जो आपने ये आरोप लगाए हैं 25 करोड़ के, या जो 7 विधायक कौन से, ये आप हमें बताइए। तो 3 दिन का समय दिया है। अब समझ में ये नहीं आता कि केजरीवाल जी ने नोटिस लेने से क्यों इनकार कर दिया। अब आज जो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, जो इन्होंने ट्वीट भी की है, उसमें आप देख सकते हैं कि इनके जो स्टाफ के लोग हैं, जो इनके ऑफिस के लोग हैं, वो किस तरह से तकरार कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो शुक्रवार को भी ये नोटिस सर्व करने गए थे, अगर हो सकता था सिंपली दे के आ जाते ऑफिस में और वापिस आ जाते, लेकिन तब ये कोई खबर नहीं बननी थी। क्योंकि ये हो सकता है कि केजरीवाल जी कह सकते थे कि मुझे मिला, नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है, या मैं नहीं देख पाया। लेकिन ये 2 दिन में जो ये तमाशा हो गया है, ये सुर्खियां बन गई है, बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि क्राइम ब्रांच की जो टीम है दिल्ली पुलिस की, वो इनके पास गई है। अब ये नोटिस जब एक सार्वजनिक चर्चा में आ गया है, तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो दिल्ली पुलिस ने भी, मुझे लगता है कि एक खेला किया है, और जो वर्तमान घटनाक्रम चल रहा है उससे लग यही रहा है कि जो ये जाल बनाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा, उन्हीं जाल में ये खुद ही जाने अनजाने में फंसते चले जा रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति की जो साख होती है, इनकी साख के ऊपर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्योंकि ईडी का आपको पता है 5 समन आ चुके हैं इनके पास, लेकिन 5 में ही इन्होंने सिर्फ एक वाक्य बोलकर कि एक राजनीतिक साजिश है इसलिए हम नहीं आएंगे, उसे दरकिनार कर दिया, उसे गैर कानूनी बताया है। जो व्यक्ति एक साधारण से नोटिस से डर सकता है, वो ईडी जैसी इतनी बड़ी संस्था के खिलाफ किस मानसिक स्थिति में होगा, इसका बहुत साधारण तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना डरा हुआ है। चलिए दोस्तों, आप अपनी राय हमें बताइए अपने कमेंट्स के द्वारा। फिर मिलेंगे किसी नई खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।